हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बेसिक समझाया था। जो पिछली क्लास हमारी हुई थी उसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने समझा था इरिगेशन के लिए। इरिगेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी हमारी पिछली क्लास में। आज से हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। कीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले आप लोग करोगे फिर मैं करवाऊंगा, फिर आप लोग करोगे फिर मैं करवाऊंगा। ऐसे हम लोग चलते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, करने की कोशिश कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखिए मैं समझाता हूँ अब आप लोगों को। ये जो अपने पास लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, इसमें अपने पास क्या है? आसान क्वेश्चन हैं ये। 82 आर डिवाइडेड इनटू 100 स्टूडेंट्स। ईच बॉय रिसीव्ड 90 पैसे एंड ईच गर्ल रिसीव्ड 65 पैसे। हाउ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स आर प्रेजेंट इन द क्लास? ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे एक बात बताइए, पहला तरीका अपने पास क्वेश्चन का करने का हो सकता है। ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना। 100 स्टूडेंट्स अपने पास हैं, 82 रुपीज। मान लो मैं बोलता हूँ कि बॉयज की संख्या जो है वहां पर वो एक्स मान लो, तो गर्ल्स की जो संख्या वहां पर होगी वो क्या अपने पास यहाँ पर 100 - x होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। प्रत्येक बॉय को जो पैसा आप लोग दे रहे हो वो 90 पैसे आप लोग दे रहे हो। यहाँ पर प्रत्येक बॉय का जो हिस्सा है वो 90 पैसे है और प्रत्येक गर्ल का जो हिस्सा होगा वो 65 पैसे होगा। यहां से हम लोग क्या करते हैं, पर तो सभी बॉयज को कितना मिलेगा? तो आप कहोगे 90 इंटू अपने पास एक्स इंटू 90/100। सर ये परसेंटेज में थोड़ी ना है, ये अपॉन 100 क्यों लगा रहे हो? पैसे को रुपीज में कन्वर्ट हमें अगर करना है कभी भी तो अपॉन में 100 हम लोग लगाते हैं, याद रखना। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो हम लोग पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरा अपने पास यहाँ पर ये जो है 65, अपने पास गर्ल्स कितनी है? 100 - x है और इंटू 65/100। तो ये अपने पास इतने रुपए गर्ल्स को दे दिए, रुपीज में कन्वर्ट कर लिया मैंने पैसे को। इतने रुपीज गर्ल्स को दे दिए, इतने रुपीज बॉयज को दे दिए। तो टोटल रुपए हैं कितने? तो आप कहोगे सर टोटल रुपए तो अपने पास 82 हैं। यहां से अपने पास 100 आगे चला जाएगा तो ये हुआ अपने पास 90x प्लस 6500 माइनस 65x बराबर 8200। ये अपने पास आ जाएगा यहां से। अगर आप लोग इसमें से माइनस करोगे तो इसमें से अगर आप लोग 65 माइनस करते हो तो अपने पास कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 25x बचेगा। ये लीजिए, ये उधर जो ले जाकर अगर आप लोग माइनस करोगे तो 12 और 5 कितना बचेगा? 17 अपने पास बच जाएगा। ये यहाँ पर अपने पास ही आ जाएगा। तो x का मान क्या 1700/25 और 25 से क्या 64 टाइम कट जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 64 या 68 टाइम अपने पास कट जाएगा। ये अपने पास यहाँ पर आ जाएगा। 25 से 100 कट गया 4 बार, 17 × 4 = 68। तो बॉयज की संख्या तो ये आ गई है, एक्स को हमने बॉयज माना था तो बॉयज 68 हैं। और गर्ल्स की अगर पूछे तो 100 में से 68 माइनस कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा? 32। ये अपने पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन को सोल्व करने का अपने पास पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का हो सकता है। तो हर क्वेश्चन का जो भी एलिगेशन वाले क्वेश्चंस अपने पास होंगे उनका प्रत्येक क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, याद रखना आप लोग। यहाँ पर जरूरी नहीं कि वो एक ही तरीका अपने पास हो, उस प्रत्येक क्वेश्चन का एक एलिगेशन की अप्रोच जो है वो तो अपने पास होती ही होती है, ध्यान रखना। जैसे अपने पास 100 बच्चों में 82 रुपीज बांटे गए, 100 रुपीज अपने पास है। कैसे हम लोग सोच सकते हैं? अपने पास प्रत्येक बच्चे को अपने पास 82 रुपीज हम लोगों को बांटना है 100 बच्चों को। तो प्रत्येक बॉय को जो मिल रहे हैं वो तो मिल रहे हैं 90 पैसे और प्रत्येक गर्ल को जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 82 पैसे, 65 पैसे। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए और टोटल रुपीज अपने पास 82।
ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की आप लोग कोशिश करना। टोटल रुपीज जो है वो अपने पास है 82 रुपीज को हम लोगों को बांटना है, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूं, इस प्रकार से हम लोग भेदभाव नहीं करें। अगर प्रत्येक गर्ल को 65 पैसे अगर मिल रहे हैं तो प्रत्येक बॉय को भी 65 पैसे ही दे दो आप। 65 पैसे ही आप लोग दे दीजिए। मुझे बताओ 100 स्टूडेंट्स हैं और प्रत्येक को कोई भी भेदभाव अब हम लोग कर नहीं रहे हैं, प्रत्येक को 65 पैसा हम लोग दे रहे हैं। बॉय को भी 65 दे रहे हैं और अपने पास यहाँ पर ये जो है गर्ल को भी कितना दे रहे हैं, तो आप कहोगे सर 65 ही हम लोग दे रहे हैं। तो 100 को इंटू करोगे अगर 65 पैसे से तो टोटल 6500 पैसे हो जाएगा क्या। और रुपीज में कन्वर्ट करना है तो 100 का भाग दे देंगे, तो क्या 65 रुपीज आ गए क्या। अगर 100 स्टूडेंट में 65 पैसा, 65 पैसा और 65 पैसा अगर डिवाइड करते हो तो क्या टोटल अपने पास यहाँ पर मुझे बताइए क्या 65 रुपीज हो जाएंगे क्या। पैसे में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। 100 अपने पास स्टूडेंट है, 65 पैसे है, भाग दे दिया 100 का तो 65 रुपीज। जबकि उनमें डिवाइड हुए 82 रुपीज। तो बताओ गलती कितने रुपए की हुई, तो आप कहोगे सर 17 रुपए की गलती हुई। मुझे एक बात बताइए, 17 रुपए की या पैसे में रखना चाहो इसको पैसे में कन्वर्ट कर लो, आपकी मर्जी है। जैसे आपको लगता है सर इसको मैं पैसे में ही रखूं, तो इसको अगर पैसे में रखना चाहते हो आप लोग और ये रुपीज में है तो इसको भी पैसे में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पर चाहे रुपीज में कर लो चाहे पैसे में कर लो, उससे कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं, ध्यान रखना। तो यहां से यहां तक मुझे बताओ पैसे में कितनी गलती हुई, तो आप कहोगे सर 1700 पैसे की गलती हुई। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1700 पैसे की गलती क्यों हुई, गर्ल्स में हुई होगी क्या, तो आप कहोगे ना, गर्ल्स तो पहले भी 65 पैसे अब भी 65 पैसे। सर ये बॉयज जो है ना वो क्वेश्चन में तो दे रहा है 90 पैसे और आपने उसको दे दिया कितने पैसे, तो आपने दे दिया 65 पैसे। तो सर 25 पैसे की गलती हुई है एक बॉय में। एक बॉय में अगर 25 पैसे की गलती हुई है तो टोटल अगर 1700 पैसे की गलती हो चुकी है तो टोटल बॉयज की संख्या है कितनी, तो डिवाइड कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 68। और अगर बॉयज आपके पास आ गए 68 बॉयज अगर हैं तो 100 में से माइनस कर दो, तो ये तो आप लोग माइनस कर ही सकते हो। ये अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका। तीसरा एलिगेशन वाला मेथड क्या हो सकता है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पर 100 स्टूडेंट में प्रत्येक बॉय को ध्यान से समझना, प्रत्येक बॉय को आप लोग दे रहे हो 90 पैसे, प्रत्येक गर्ल को जो दे रहे हो वो आप लोग दे रहे हो 65 पैसे। तो यहां पर अगर इस क्वेश्चन में एलिगेशन अगर आप लोगों को लगाना है तो अपने पास तरीका क्या होगा कि आप लोग यहां पर बीच में लिखते हैं एवरेज। अगर ऐसे भेदभाव नहीं करें हम लोग, एक को 90 पैसे एक को 65 पैसे, ऐसे भेदभाव नहीं करें। अगर 100 स्टूडेंट्स में 8200 पैसे अगर बांटना है, पैसे में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, अगर यहां पर मुझे बताइए 8000 बच्चों में अगर अपने को डिवाइड करना है 82 पैसे, 82 रुपीज, रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर लेता हूँ 8200 और डिवाइड कर दूंगा 100 से। तो अगर मैं भेदभाव नहीं करूं ऐसे तो क्या प्रत्येक बच्चे को बताओ 85 पैसे मिलेंगे क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 82 सॉरी, क्या 82 मिलेगा क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर 82 पैसे मिलेंगे। इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 8 आएगा और इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 17 आएगा। तो क्या जो भी अपने पास बच्चे हैं 100 उसको 17:8 में डिवाइड कर सकते हो क्या, तो आप कहोगे सर जरूर मैं डिवाइड कर सकता हूँ। टोटल अपने पास बच्चे हैं 100, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 25 और अगर बॉयज की संख्या आप लोगों से पूछी है तो इंटू कर देंगे 17 से, और गर्ल्स की संख्या अगर आप लोगों से पूछे तो अपॉन 25 इंटू कर देंगे हम लोग 8 से। तो ये आ गया अपने पास 32 और ये आ गया अपने पास 68। एक बच्चा कह रहा है सर ये दूसरे वाला रिपीट करो, मैं कृष्णा वापस बताता हूँ आपको। वैसे मैं यहाँ पर एलिगेशन आपको सिखाया है मैंने, ध्यान से सुनना। वैसे मैंने यहाँ पर एलिगेशन सिखाने के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए आया हूँ, याद रखना। तो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट तो अपने पास ये है, लेकिन सर एलिगेशन में एक बार रिपीट 82 पैसे नहीं समझा, मैं समझाता हूँ। पहले मैं ये वाला वापस रिपीट करता हूँ। ये जो टोटल अपने पास 100 स्टूडेंट हैं उसमें अपने पास मान लीजिए बॉयज को हम लोग दे रहे हैं, मानना नहीं है, बॉयज को 90 पैसे दे रहे हैं और प्रत्येक गर्ल को हम लोग 65 पैसा दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे अगर हम लोग अलग अलग नहीं दें,
एक साथ अगर हम लोग दे दें, दोनों को ही 65 पैसे दे दें, इसको भी 65 और इसको भी 65, तो 100 स्टूडेंट को अगर 65 पैसे मिल रहे हैं प्रत्येक को, तो 65 अपने पास यहाँ पर, और 100 × 65, तो ये हो गया 6500। मुझे बताइए यहाँ पर गलती कितने की हुई? तो आप कहोगे सर मिलने बांटने चाहिए थे 8200 पैसे। उम्मीद है रुपीज को पैसे में आप लोग, या पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना आता होगा। तो गलती कितने की हुई? तो आप कहोगे सर 1700 पैसे की गलती हुई। क्यों हुई? 65 रुपए आ गए, आना चाहिए था 82 रुपीज। तो मुझे बताइए गलती क्यों हुई? क्योंकि आप कहोगे सर एक जो भी स्टूडेंट बॉय है उसका आप लोग 65 की जगह, 90 की जगह 65 पैसे मान चुके हो, तो क्या बॉयज में गलती, मुझे बताइए क्या 25 पैसे की है क्या? तो मान लो बॉयज की संख्या एक्स है, एक बॉयज में अगर 25 पैसे की गलती है, तो मुझे बताओ टोटल बॉयज में टोटल इफेक्ट, दो होता तो 50 पैसे की गलती, तीन होता तो अपने पास 75 पैसे की गलती, चार बॉयज होते तो 1 रुपए की गलती, पांच बॉयज होते तो 125 की। तो मान लो एक्स बॉयज हैं और एक बॉय में 25 पैसे की गलती है, तो एक्स से इंटू करते ही क्या टोटल इफेक्ट आ जाएगा क्या? तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ 68 सोल्व कर लोगे क्या? 25 आप लोग नीचे ले जाओगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर अच्छा आज के बाद हमें समझ में आया कि छोटे वाली वैल्यू माननी है। जरूरी नहीं है, आप दोनों को 90 पैसे भी मान सकते हो। आप क्वेश्चन में ये भी कर सकते हो कि यहां पर मुझे बताइए प्रत्येक बॉय को 90 पैसे आप लोग दे रहे हो, प्रत्येक गर्ल को आप 65 पैसे दे रहे हो, तो आप प्रत्येक बच्चे को 90 पैसे देने शुरू करो। अगर 100 स्टूडेंट में 90 पैसे बटेंगे, क्योंकि स्टूडेंट 100 हैं, तो टोटल अपने पास 9000 पैसे होंगे। जबकि पैसे जो थे वो अपने पास 82 रुपीज ही अपने पास थे। तो मुझे बताओ गलती कितने की हुई? तो आप कहोगे सर 82 का मतलब 8200, गलती हुई 800 पैसे की। मुझे बताओ 800 पैसे की गलती क्यों हुई? क्योंकि जो गर्ल्स अपने पास हैं वो अपने पास 65 की जगह आप लोग 90 मान चुके हो। तो एक गर्ल में अगर 25 पैसे की गलती है, तो टोटल जो इफेक्ट आएगा वो क्या अपने पास 800 का इफेक्ट आ जाएगा क्या? तो 25 उधर नीचे ले जाओगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32। तो दोनों को आप लोग यहाँ पर या तो दोनों को 65 65 मान लो, या अपने पास ये मान लो। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा, यहां पर अगर आप लोग करना चाहते हो क्वेश्चन को एलिगेशन में, एक बार फिर बताता हूं। तो ये अपने पास प्रत्येक बॉय को आप 90 पैसे दे रहे हो, प्रत्येक गर्ल को आप लोग 65 पैसे दे रहे हो, और यहाँ पर प्रत्येक स्टूडेंट को कितना मिलेगा? तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो अपने पास है 82/100 इंटू अपने पास यहाँ पर टोटल 82 पैसे है, 82 रुपए हैं। रुपीज को अगर पैसे में कन्वर्ट करना है तो आप लोग 100 से इंटू कर दो, और ये 100 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि 100 बच्चे थे, तो प्रत्येक बच्चे को 82 माइनस कर दिया। ये लीजिए अपने पास आंसर आ गया। यहाँ पर अपने पास तीन तरीके हैं, बेसिक है, दूसरा मेथड है, तीसरा मेथड है। यहाँ से आप लोग इसको पैसे में, जरूरी नहीं पैसे में रखो, रुपीज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये कितने रुपीज हैं? तो 0.90। ये कितने हैं? 0.85, 0.62। और ये कितने? 100 का भाग दोगे तो 0.82। पॉइंट यहाँ पर, पॉइंट यहाँ पर, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, आंसर यही आना है। तो चाहे रुपीज में रख लो और चाहे पैसे में कन्वर्ट कर लो, कोई फर्क पड़ता है नहीं। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? पहला क्वेश्चन अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, ताकि एक क्वेश्चन अगर अच्छे से समझा दूंगा तो आगे अपने पास यहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स थोड़ी सी कम हो जाएंगी। अब जो पहले से हम लोग पढ़कर आए हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस वही हैं। जो चीजें हम लोग पहले से पढ़ कर आए हैं, सारी की चीजें वही हैं। अब कल परसों ही मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया है, देखिए कर पाओगे क्या? तो इसको अपने पास यहाँ पर अगर आप लोग चाहो तो क्वेश्चन को बेसिक से भी कर सकते हो,
चाहो तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग वो दोनों तरीके, अब क्योंकि एवरेज का क्वेश्चन है, कल परसों ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो रिपीट तो होंगे ही क्योंकि वो एवरेज में आ गया एलिगेशन। तो यहाँ पर मुझे बताओ, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 15 पारियों में कुछ रन बनाए, 16वीं पारी में 85 रन उसने बनाए, तो इससे उसकी औसत रन संख्या पहले से 3 रन अधिक हो गई। तो अब समझना इसको, अब आपके उस दिन तो आपने देखा था, मैंने क्वेश्चन कर दिया था कि अच्छा ऐसे होता है, तो आपके दिमाग में पैटर्न सेट हो गया था। अब आपको चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। बैट्समैन का जो एवरेज होता है वो अपने पास होता है रन अपॉन इनिंग्स, जितनी पारियां उसने खेली हैं, या रन अपॉन मैचेस, मैचेस या इनिंग्स कुछ भी आप लोग बोल सकते हो। तो मुझे बताइए, उसका 15 पारियों तक कुछ रन अपने पास थे, तो रन अपने पास थे तो आप मान लो एवरेज था एक्स रन पर इनिंग, पहले एवरेज ये था। 16वीं पारी में उसने 85 रन अगर बनाए तो उसका एवरेज कितना होगा मुझे बताओ। 16वीं पारी में उसने 85 रन बनाए तो 16वीं पारी का एवरेज भी 85 रन ही होगा क्या? पारी नहीं, एक पारी में अगर 85 रन बनाए तो एक का भाग दोगे तो एवरेज भी यही होगा। और यहां पर मुझे एक बात बताइए, औसत रन संख्या पहले से 3 रन अधिक हो गई, यहां पर अपने पास कितनी होगी, पहले जो भी थी उससे x+3, तो यहां पर नीचे जो आएगा ये अपने पास एवरेज है, ये अपने पास एवरेज है, ये अपने पास एवरेज है। आपका दिमाग क्या कहता है मुझे बताइए, नीचे रेशियो किसका आएगा? तो आप कहोगे जैसे ही सर माइनस आप लोग करते हो तो नीचे रेशियो इनिंग्स का आएगा। तो पहले अपने पास 15 इनिंग थी और अब लास्ट में कितनी इनिंग खेली उसने, एक, ये लीजिए। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आई है। तो इसमें से अगर हम लोग ये माइनस कर देते हैं तो 3 आएगा, एक की वैल्यू 3 है तो 15 की वैल्यू कितनी होगी, 45। और ये इनिंग का रेशियो आता है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर 85 में से अगर माइनस करोगे आप लोग x+3 तो बराबर में कितना आ जाएगा, 85 में से देखना अब बड़े में से छोटा माइनस करता है। एलिगेशन में बड़े में से छोटा हम लोग माइनस करते हैं हमेशा। ये जो अपने पास यहाँ पर एक, कैसे एक पारी खेली उसने अभिषेक, 16वीं पारी, आपने 15 पारी खेल ली और फिर 16वीं पारी खेली, तो नई पारी तो एक ही खेली आपने। यहाँ पर तो ये इन दोनों में से बड़ा या छोटा कौन है नहीं समझ में आएगा, तो इसको देख लो, ये इधर वाली वैल्यू अगर छोटी है तो इधर वाली वैल्यू जरूर बड़ी रही होगी। तो 85 माइनस x+3 बराबर 45 है, तो 85 माइनस 45 बराबर अपने पास x+3 है, तो x+3 का मान क्या अपने पास 40 आ गया है क्या? और यही हम लोगों से पूछा है कि बताइए 16वीं पारी के बाद, और 16वीं पारी के बाद तो x+3 हुआ है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। चाहो तो पहले x का मान निकाल लो, यहाँ से x का मान 37 है, बाद में 3 जोड़ दो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा 16वीं पारी के बाद ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? इसका मतलब एक बच्चा जो अभी भी पूछ रहा है, मुझे तो लगता था कि ये आप लोग कहोगे कि सर ये तो कर ही लेंगे हम लोग, हो चुका है। एक बच्चा तो इनको अब भी दो दो बार पूछ रहा है, तो एवरेज अभी भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वो क्या नहीं पढ़ाया क्या भाई आप लोगों ने? एवरेज नहीं पढ़ा है क्या मुझे बताइए। यहाँ पर ये एवरेज में अभी तीन तीन तरीके से करवा के आया हूं। इसका मतलब जो बच्चा इस क्वेश्चन को वापस पूछ रहा है, इसका मतलब उसने एवरेज तो देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। इसको तीन तीन तरीके से बताओ, नहीं करवाए हैं क्या ऐसे 10-15 क्वेश्चन मैंने? अगला क्वेश्चन बताओ, रन और विकेट वाला क्वेश्चन में एवरेज में तीन तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। पिछला क्वेश्चन बेसिक से हम लोगों ने किया था पहले, फिर दूसरा एक फॉर्मूला बताया था इनिंग न्यू इनिंग वाला, ओल्ड एवरेज प्लस माइनस एवरेज चेंज। तो इसको पढ़ो तो सही आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3।
अब ये क्वेश्चन क्योंकि अभी भी मैंने पिछले ही चैप्टर एलिगेशन में ही करवाया है, बताओ आप लोगों को याद है क्या? तो अब उसमें तो मैंने अलग अलग तरीके से, क्योंकि और कोई क्वेश्चन आएगा पहले वाले वो तो मैं करवाते रहूंगा, लेकिन ये जो एलिगेशन जो चैप्टर है ना, इसके सारे के सारे क्वेश्चंस पहले भी आपके सामने आ चुके हैं या आगे आएंगे आपके सामने, ध्यान रखना। एवरेज तो मैंने ये पिछला ही चैप्टर आप लोगों को अभी भी पढ़ाया है। बताओ एक गेंदबाजी का रन और विकेट, पहले आप लोगों ने उसको, मुझे लगा कि उस टाइम तो आप क्योंकि चीजें याद नहीं रहती कि नीचे रेशियो किसका आता है। मुझे अभिषेक पढ़ो तो भाई, नहीं पढ़ने से तो कैसे काम चलेगा, रेगुलर रहो। रन बराबर अपने पास यहाँ पर एक बॉलिंग एवरेज जो होता है वो होता है अपने पास रन अपॉन विकेट, बताओ याद है क्या? रेगुलर तो रहना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं पढ़ोगे तब तो कैसे ही काम चलेगा। रन अपॉन विकेट बॉलर एवरेज, तो बताइए कल ही मैंने समझाया था बल्लेबाज का औसत पहले 11.5 था। ये लीजिए अगली पारी में 40 रन देकर 5 विकेट, 40 रन और 5 विकेट अगर हैं तो औसत बताओ क्या अपने पास 8 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर, 40 में 5 का भाग दे दिया क्योंकि मुझे एवरेज लिखना है। रन पर विकेट, रन पर विकेट अपॉन में विकेट, रन पर विकेट, ऐसा करते ही 0.5 कम हो गया, यानी कि कितना हो गया अपने पास, 11 अपने पास हो गया है। ये लीजिए, तो बताओ जैसे आप लोग माइनस करोगे तो यहाँ पर अपने पास जो औसत है यहाँ पर माइनस कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, इसमें से माइनस करोगे तो अपने पास 3 आ जाएगा और इसमें से माइनस करोगे तो 0.5 अपने पास आ जाएगा। पॉइंट से ही अपने पास हट गया है, 5 से कट रहा है 6 बार और 5 से कट रहा है अपने पास 1 बार। अब मुझे बताइए कि क्या कुल विकेट की जो संख्या है वो अपने पास कितनी होगी? तो ये जो अपने पास है वो अपने पास जो लिखा हुआ है ध्यान से समझना, लास्ट में कितने विकेट लिए ये, पहले तो मुझे एक बात बताओ ये रेशो किसका आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ये विकेट्स का रेशो आ जाएगा। बताओ इतनी बात तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ये जो अपने पास रेशियो आ गया है ये अपने पास विकेट्स का रेशियो आया है। इतनी बात तो कल मैंने समझाई थी कि जो अपोन में होता है 90% क्वेश्चंस में रेशियो उसी का आता है, जिसमें अलग आ जाए उसको हम लोग याद कर लेंगे। बाकी सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। अब अपने पास ये जो है इसका मान देकर पहले वाला मान देकर बाद वाले विकेट पूछ सकता है, बाद वाले विकेट देकर पहले वाले पूछ सकता है। तो बाद के विकेट्स दिए हुए इसने कि लास्ट में अपने पास मैच में 5 विकेट लिए, तो बताओ एक की वैल्यू क्या 5 है क्या? तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 30 होगी। तो अगर अपने पास कुल विकेट की संख्या अगर पूछी है तो दोनों को जोड़ देंगे, 30 पहले थे 5 अब, तो टोटल कितने हो गए? 35 अपने पास हो गए हैं। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? क्वेश्चंस आपको करते हुए चलना पड़ेगा, बढ़ते चलना पड़ेगा, आसान आसान क्वेश्चन एलिगेशन समझाकर, और उसके अब मैं आसान आसान क्वेश्चंस छोटे छोटे क्वेश्चंस करवा रहा हूं ताकि प्रत्येक बच्चा उसको कर पाए। हाँ मुकुल कह रहा है 52 रन देकर 5 विकेट वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल मुकुल, देखो बच्चे ने कितनी सही तैयारी कर रखी है। कि बच्चों के क्वेश्चन भी नंबर भी याद हो गए हैं, तो ऐसे तैयारी करोगे तो वहां क्वेश्चन सीधे सीधे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे आपको। तो देखिए लड़कों का औसत 30 kg, लड़कियों का औसत 15 kg और पूरी क्लास का 25 है। बॉयज का एवरेज अपने पास 30 है, गर्ल्स का जो एवरेज है वो 15 है और पूरी क्लास का जो एवरेज है वो 25 है। तो बताओ यहाँ से जैसे आप लोग माइनस करते हो 10 और जैसे ही माइनस करते हो 5, तो ये रेशियो किस चीज का आ जाएगा? तो आप कहोगे सर बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो आ जाएगा। तो बताओ बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या 2:1 हो गया है क्या? वहां पर उसने कहा है अगर बॉयज की संख्या 40 है तो बताइए गर्ल्स की संख्या क्या होगी? तो 2 का मान अगर 40 है तो बताइए 1 की वैल्यू क्या आप लोग निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर मैं बिल्कुल निकाल सकता हूं। ये लीजिए आंसर आ गया। बताओ कर पा रहे हो क्या?
बिल्कुल आसान छोटे क्वेश्चंस अपने पास लिखे हुए हैं, करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए, लेकिन मुझसे पहले खुद करो, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन क्वेश्चंस में। बताओ कर पाओगे क्या? लड़के और लड़कियों का अनुपात 1:2 है, बॉयज का औसत 30 है, बॉयज का जो एवरेज है वो 30 है। बताओ गर्ल्स का एवरेज अपने पास कितना होगा? ऐसा हम लोगों से पूछा है, और पूरी क्लास का एवरेज 25 है, और रेशियो भी हम लोगों को दिया हुआ है कितना, 1:2 अपने पास दिया हुआ है, ये लीजिए। यहाँ पर लड़के और लड़कियों का जो औसत अपने पास, लड़कियां 2 हैं, इधर गर्ल्स है ना, इधर ये अपने पास पहले गर्ल्स को बोला है, तो गर्ल्स अपने पास 1 है। देखिए गर्ल्स पहले बोल दिया, द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज 1:2। अब मुझे बताओ, इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास आना है 5। एक की वैल्यू 5 है, तो दो का मान कितना होगा, 10। अब आप लोग मुझे देख कर बताना, 25 में से 10 सब्ट्रैक्ट करूं तो आंसर आएगा 15 आंसर आएगा, या 25 में 10 जोड़ूं? तो आप कहोगे सर ये तो अपने पास यहाँ पर इन दोनों में से तो कौन बड़ा कौन छोटा है नहीं पता, लेकिन इधर वाली वैल्यू बड़ी है तो उधर वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, और छोटा बनाने के लिए आप लोग यहाँ पर घटा दो। तो यहां से ये दोनों के बीच की वैल्यू अपने पास यहां पर आती है। ये चीज आप लोगों को याद होगी पहले से। बताओ कर पा रहे हो क्या? चलो करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 करने की कोशिश करो। हाँ हमने अपने से बनाया आशीष। तो यहाँ पर एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत वजन, द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 30 kg। अब 40 जो स्टूडेंट हैं उनका एवरेज जो वेट अपने पास है वो अपने पास 30 kg है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है द एवरेज वेट ऑफ द क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 15 kg। 20 जो स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज जो वेट है वो अपने पास है 15 kg। देन दोनों कक्षाओं में मिलकर औसत वेट अपने पास कितना होगा? अब क्वेश्चन को देखिए, मैं क्योंकि एलिगेशन समझा रहा हूं तो आसान क्वेश्चन में डायरेक्ट मैं एलिगेशन लगा देता हूं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एवरेज तो पहले मैंने अभी भी आपको पढ़ाया ही है पहला चैप्टर, तो उसको तो आप लोग जरूर देखिए। यहाँ पर पहला तरीका अपने पास ये होगा, तो इन बच्चों का टोटल वेट कितना होगा, 1200, और इनका टोटल वेट कितना होगा, 15 × 20 अपने पास 300। तो मुझे बताइए टोटल बच्चे हैं कितने? तो आप कहोगे सर 60 हैं। तो यहाँ पर ऊपर 1500 है और नीचे अपने पास 60 है, तो ये जो वेट अपने पास आ गया है ये 25 kg वेट अपने पास आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए एक तरीका। दूसरा, मैं आप लोगों को क्या तरीका अपने पास हो सकता है, मुझे बताइए, क्या आप लोगों को अब डेविएशन मेथड याद है क्या? अब आप लोग यहाँ पर 20 है पूरी क्लास का। अब बताओ यहां से यहां तक डेविएशन 0 है 15 लोगों का। यहां से यहां तक डेविएशन कितना है? मैंने अपने पास 20 मान लिया, 15 मान लिया है। यहाँ पर मैंने 15 मान लिया है, डेविएशन 0 है, और स्टूडेंट कितने हैं? तो आप कहोगे सर 20 हैं, 20 स्टूडेंट हैं। यहाँ तो 0 था, 15 मान लिया, तो यहाँ कितना है? तो यहाँ पर आप कहोगे सर डेविएशन 15 का है, और बच्चे कितने हैं, 40। अपॉन डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, 60 से। तो ये अपने पास ऊपर आ जाएगा 15, और ये अपने पास कितना आ जाएगा, 10। सोल्व करोगे तो 25। दूसरा तरीका अपने पास ये है जो मैंने एवरेज में अभी भी आपको पढ़ाया है। तीसरा, अगर इसमें एलिगेशन लगाना चाहते हो तो अपने पास 40 छात्रों का औसत वजन 30 है, दूसरी कक्षा के 20 छात्रों का एवरेज वेट 15 है, यहाँ पर 40 स्टूडेंट हो गए, यहाँ पर 20 स्टूडेंट हो गए, तो रेशियो हो गया 2:1। बताओ बीच वाली वैल्यू अगर कभी भी आपको जल्दी निकालनी है,
बीच वाली वैल्यू अगर जल्दी फाइंड आउट करनी है तो उसका तरीका हम लोग समझ कर आए हैं कि इनके डिफरेंस को इस रेशियो में बांटते हैं। बताओ याद है क्या? डिफरेंस 15 का 2:1 में डिवाइड करेंगे तो 3 की वैल्यू 15 है, इनका सम 3 की वैल्यू 15 है, तो 1 का मान कितना होगा 5 और 2 का मान कितना होगा 10। या तो दोनों में से बड़ा कौन है 30, 30 के सामने वाला घटा दो या 15 के सामने वाला जोड़ दो, दोनों ही तरीके से आपका आंसर 25 आएगा। तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे। बताओ ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने शुरू होंगे, क्वेश्चंस आपसे होते हुए चले जाएंगे। कीजिए क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं। 3 साइंस क्लासेस ए, बी एंड सी take a life science test. The average score of a class A is 83. The average of B, देखिए A का जो एवरेज है वो 83 है, B का जो एवरेज अपने पास है वो अपने पास 76 है, और C का जो एवरेज अपने पास है वो अपने पास 85 है। ठीक है। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए एंड बी इज 79। ए और बी का 79 है एवरेज, एंड एवरेज ऑफ बी एंड सी इज 81। बी और सी का एवरेज कितना है 81 अपने पास है, ये लीजिए। अब आप लोग ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे, क्या अप्रोच हम लोग लगा पाएंगे। पहला तरीका अपने पास क्वेश्चन का सोल्व करने का हो सकता है। मैं मान लेता हूं कि इसमें अपने पास स्टूडेंट्स जो हैं वो ए हैं और इसमें बी हैं, तो इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो बताओ इसका स्टूडेंट मैंने ए क्लास में ए ही मान लिया ताकि कंफ्यूजन रहे ही नहीं कहीं पर। तो मुझे बताओ इसमें अगर स्टूडेंट ए हैं तो टोटल अपने पास क्या 83 इंटू ए हो जाएगा क्या? ये अपने पास स्टूडेंट अगर बी हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 76 बी, और पूरी क्लास में बच्चे कितने हुए ए प्लस बी, और इससे अपने पास यहाँ पर नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स अपने पास एवरेज जो है पूरी दोनों क्लास का वो 79 है। यहाँ पर मैंने अलग अलग टोटल निकाल लिया और यहाँ पर मैंने एक साथ टोटल निकाल लिया। क्या ये दोनों तो बराबर होने चाहिए क्या? दो क्लास का अलग अलग निकालो और फिर चाहे साथ निकालो, वो तो अपने पास बराबर होना चाहिए। यहाँ पर दूसरा ये आप लोग लगा सकते हो। यहाँ पर मुझे बताइए 76 इंटू बी, 85 इंटू सी बराबर ए बी प्लस सी इंटू अपने पास एवरेज है 81। ये लीजिए, इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व करोगे तो ए अनुपात बी आ जाएगा, और सेकंड को सोल्व करोगे तो अपने पास बी अनुपात सी आ जाएगा। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो रेशियो आ गया ए इज टू बी, सेकेंड को सोल्व करते हो तो बी इज टू सी, तो वहां से ए बी सी बना लेंगे। या तो क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन इससे आएगा वही जो मैं आगे सोल्व करने जा रहा हूं। तो पहला तरीका आपके पास ये है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, तो आप क्या करोगे, इसमें से आप लोग ये माइनस करो। ध्यान से समझना, इसमें से ये माइनस कीजिए और इसमें से ये माइनस कीजिए। तो 76 में से माइनस करोगे तो 3, और अपने पास इसमें से माइनस करोगे तो 4। ऐसे ही इसमें से ये माइनस करो और इसमें से ये माइनस करो, तो ये अपने पास यहाँ पर आ गया 4 और ये अपने पास आ गया 5। तो बताओ ए अनुपात बी बराबर क्या अपने पास 3:4 है क्या?
आप कहोगे बिल्कुल। और बताओ बी अनुपात सी बराबर, क्या अपने पास 4:5 है क्या? तो बी का मान 4 है दोनों जगह, तो क्या ए बी और सी का रेशियो बताओ कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर 3, 4, 5। घर से सोल्व करके देखना, इस इक्वेशन को सोल्व करोगे ऊपर वाली को तो 3:4 आएगा, और नीचे वाली को सोल्व करोगे तो 4:5 आएगा। हाँ और ना बताइए, ये 3, 4 और 5 का रेशियो कैसे आ गया? बताओ, समझ पाए हो क्या? एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा, इसको सोल्व कर लो। चाहिए ए को एक तरफ, बी को एक तरफ आना, यही है। देखो, इस बेसिक और एलिगेशन बात एक ही है, कल भी मैंने बताया था। यहाँ पर 83A है, यहाँ पर 79A है, तो 83 में से 79 अगर आप लोग घटाओगे तो 4A अपने पास आएगा। यहाँ पर भी तो 83 में से 79 में घटा ही रहा हूं। बताओ, बात समझ पा रहे हो क्या? दूसरा 76B, तो 76 माइनस 79, यहां पर भी तो 76 में से मैं 79 घटा ही रहा हूं। बताओ, ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात समझ में आ गई। अब आगे क्वेश्चन को फिर से सोचने के अलग अलग तरीके हैं। फिर से क्वेश्चन को सोचने के, कोई भी बच्चा 3 मेथड से अब सोचता है, वो उस पर डिपेंड करता है वो कैसे सोच पाएगा। देखिए, मैं तो आपको चीजें सिखा सकता हूं, आपके दिमाग में ये चीजें डाल सकता हूं। ए अपने पास यहाँ पर ए बी और सी, ए का एवरेज 83 है, बी का एवरेज कितना है 76, और सी का कितना है 75, 85, 83, 76, 85, 83, 76, 85। अब बच्चों की संख्या आ गई है 3:4:5। तो पहला करने का तरीका, जो बच्चा सोचता है किस किस टाइप से क्वेश्चन सोचता है, देखिए वो चीज मैं सिखा रहा हूं। अपने पास पहला वो क्या सोचता है, 83 तीन स्टूडेंट हैं, 76 के एवरेज के 4 स्टूडेंट हैं, और 85 के एवरेज के 5 स्टूडेंट हैं। ये लीजिए, ऊपर सम आ जाएगा, नीचे टोटल 5 और 4 3 9, और 5 और 4 9 और 3 12। ये लीजिए, इसको सोल्व करेंगे, पहला आंसर आ जाएगा एक तरीका। दूसरा वो क्या कर रहा है, दूसरा बच्चा इस टाइप से सोच रहा है, वो डेविएशन अपने पास अज्यूम कर लेता है कि जैसे 76 या 83, जो मर्जी है वो सोच लो। तो हमने सोच लिया अपने पास यहाँ पर 83। अब बताओ डेविएशन कितना है, 0, 3 लोगों का। यहाँ डेविएशन कितना है, 7 का, कितने लोगों का, 4 का। यहाँ डेविएशन कितने का है, 2 का। 83 से सोच रहे हैं हम लोग, 83 से 0 है, 83 से -7 है, 83 से 2 है, और लोग कितने हैं, 5। और नीचे अपने पास टोटल नंबर डिवाइड कर किससे कर देंगे, 12 से। तो ये आ गया 83, और ये अपने पास बताओ, ये हो गया 0। ये -28 में से 10, तो -18/12 ही बचा क्या? और -18/12 का मतलब क्या अपने पास माइनस का 1.5 होगा क्या? जो आंसर आ जाएगा 81.5। ऐसे ये दूसरा तरीका है डेविएशन वाला बच्चा सोचने का। ठीक है, 76 सोच लो। या तीसरा अपने पास बच्चा कैसे सोचता है, अब जब वो एलिगेशन लगाता है, यहां पर तीनों में अगर एलिगेशन लगाना है एक साथ, तो यहां पर एक तरफ 2 का लिखता है 79, एक तरफ अपने पास a प्लस बी का, जब 3 लोगों में एलिगेशन एक साथ लगाना हो तो ध्यान रखना, एक तरफ a प्लस बी का लिख लो और एक तरफ c का लिख लो। a प्लस बी का कितना है 79, और c अकेले का कितना है 85। और a प्लस बी में जो बच्चे हैं वो तो 7 हैं, ए प्लस बी में जो बच्चे हैं वो 7 हैं, और यहां पर बच्चे कितने हैं, तो आप कहोगे सर 5। क्या बीच वाली वैल्यू जल्दी आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? ये है तीसरा मेथड। यहां पर अपने पास जो लिखा हुआ है, यहां से मुझे बताओ डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे सर 6 का। 6 को क्या 7:5 में बांट दोगे क्या? तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 3.5, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 2.5। जब डिवाइड करोगे 6 को 7:5 में, 6 के नीचे 12 और गुना कर देंगे 7 से, तो अपने पास आ जाएगा। तो या तो इसमें 3.5 घटा दो या 2.5 जोड़ दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 81.5। ये लो। कुछ बच्चों का क्वेश्चन इस टाइप से होता है, क्या सर हम लोग बी प्लस सी नहीं ले सकते? क्या ले सकते हो भाई, क्यों नहीं ले सकते? लेकिन पूछने के बजाय उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं क्या बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, कोई बच्चा कहेगा सर मैं एक तरफ अगर तीनों में ही लगाना है, वो बात समझ गए, लेकिन क्या बी प्लस सी का नहीं ले सकते क्या 81? जरूर ले सकते हो 81, इधर फिर ए का ले लेना 83, और रेशियो कितना आएगा फिर ध्यान रखना, बी प्लस सी एक साथ लिखा है तो इधर 3 आ जाएगा और इधर अपने पास 9 आ जाएगा, तो रेशियो फिर अपने पास आ गया 1:3। और यहां पर भी बीच वाली वैल्यू निकाल कर देखना, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलेगा, आंसर यही रहेगा। बताओ, समझ पाए हो क्या?
उम्मीद है चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि किस टाइप से मैंने पूरा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा तो इतना बड़ा भी नहीं है वैसे देखा जाए तो, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन है। इससे चीजें आपको सीखने को मिली कि तीन में हम लोग एलिगेशन अगर कभी लगाना पड़े, मान लो करना पड़े, तो किस टाइप से हम लोग करेंगे। बताओ, अब तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, कर पाओगे क्या आप? करने की कोशिश करो और आंसर बताओ। सुशील उसका एवरेज बना लेंगे, तो हमें एवरेज तो रेशियो बना लेंगे, रेशियो को मर्ज कर लेंगे हम लोग। रेशियो को मर्ज करना तो आता ही है हमें। नहीं आया है तो मैं बताता हूँ फिर आपको। बताओ, ये तो आसान क्वेश्चन है, क्या इसको तो आप लोग कर पाओगे क्या? इन क्वेश्चंस को, मतलब जो आसान क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, उनको मैं एलिगेशन से कर रहा हूँ। आप जरूर बेसिक से भी सोचा करो। इसी कार्यालय में श्रमिकों का मासिक वेतन ये है। 7 टेक्नीशियन जो हैं वो तो 10,000 है, टेक्नीशियन का 10,000 है, रिमेनिंग का 7,800 है, और टोटल है 8,500। इसमें से माइनस करोगे तो 700, और इसमें से माइनस करोगे तो 1,500। कट गया क्या? रेशियो 7:15 आ गया है क्या? अब वो कहेगा कि बताइए अपने पास 7 टेक्नीशियन है, तो इसकी वैल्यू अगर 7 दी हुई है, तो अदर स्टाफ जो होगा वो क्या 15 होगा क्या? और टोटल पूछे तो 7 और 15। लेकिन इन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो मुझसे पहले आप लोग देते चलिए। ऐसे वेट मत करो कि इसको सर से पहले कर लेंगे, देख लेंगे। कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो हमेशा मेरी क्लास में, और क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है उसको पहले खुद करने की कोशिश किया करो। जैसे कीजिए क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर 8 प्रौढ़ हैं और कुछ नाबालिग परिवार में प्रति माह औसत चावल की खपत 10.8 है। जो अपने पास यहाँ पर ये जो है, मुझे बताइए एवरेज कंजम्पशन जो 8 एडल्ट हैं उनका अपने पास टोटल का तो है 10.8, जो 8 एडल्ट हैं उनका अपने पास 15 है, तो नाबालिग जो अपने पास हैं उनका 6 किलोग्राम है, ये लीजिए। तो मुझे बताइए यहाँ से अगर आप लोग माइनस करते हो, इसमें से माइनस करते हो तो 4.8, और इसमें से माइनस करते हो तो 4.2। रेशियो अपने पास आ जाएगा 8:6 अपने पास आ जाएगा। इसकी वैल्यू अगर 8 है तो इसकी वैल्यू क्या 6 ही रही होगी क्या? मुझे बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर 6 ही रही होगी। तो बच्चे, 8 6 से 7 बार कटेगा क्या? 6 से 7 बार कटेगा। तो मुझे बताइए आंसर जो अपने पास आ जाएगा, 6 से 7 बार कटेगा तो आंसर अपने पास 7 आएगा। हाँ और ना बताओ, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। बताओ कर पाओगे क्या? खुद से सोल्व करने की कोशिश करो। प्रत्येक क्वेश्चन पहली क्लास में पहले मैंने आपको थ्योरी समझाई है एलिगेशन की, और अब आसान आसान क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं ताकि आप लोग इनको सोचना सीखो, करना सीखो।
कोई व्यक्ति प्रतिमाह जो वस्तुएं बनाता है उसका औसत जो है, कोई कंपनी बना रही है, 3 महीने का 4,000 है, अगले 9 महीने का क्या होगा? अब आप अगर बेसिक से करना चाहते हो तो 3 महीने का अपने पास 4,000 है, अगले 9 महीने के लिए क्या होगा? ये लो एक्स होगा। तो 12 महीने का टोटल कितना हो गया? 4,375। ये अपने पास बेसिक है, इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा पहला तरीका। दूसरा अपने पास क्या हो सकता है कि अपने पास ये 4,000 रुपए है, यहाँ पर 9 महीने का क्या होगा? यदि पूरा 4,375 है, यहाँ पर 3 महीने और यहाँ पर 9 महीने, तो 3 से 1 टाइम और 3 से 3 टाइम। अब देखना आप लोग, यहां से मुझे बताओ 4,000 में से ये माइनस करोगे तो 375 है। 3 की वैल्यू अगर 375 है तो एक का मान क्या 125 होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 125 होगा, और इसमें 125 जोड़ दो तो आंसर कितना आ जाएगा? 4,500। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग खुद कर पा रहे होंगे। जैसे इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए, पढ़िए मुझसे पहले और सोचने की कोशिश करो कि आप लोग कर पाओगे क्या। 12,000 जवान में अपने पास यहाँ पर यूरोपियन है और इंडियंस हैं। यूरोपियन की हाइट जो है 5 फीट 10 इंच है। यूरोपियन की हाइट 5 फीट 10 इंच अपने पास है। 1 फीट में 12 इंच होते हैं, तो आप इसको इंचेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 1 फीट में 12 इंच, लेकिन कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं, देखिए, क्योंकि हमें तो माइनस ही तो करना है। और अपने पास इंडियन की हाइट है 5 फीट 9 इंच, और यहाँ पर ओवरऑल जो हाइट है 5 फीट 9 एंड 3/4। तो मुझे बताइए सभी जगह 5 फीट अपने पास है, तो क्या माइनस कर, क्योंकि माइनस ही तो करना है, तो 5 फीट में से 5 फीट माइनस करोगे तब तो हो गया अपने पास गया। मुझे बताओ बचा कितना? तो 10 इंच में से 9 एंड 3/4 माइनस करोगे तो क्या 1/4 बचेगा क्या? और यहां से 5 फीट में से तो 5 फीट घट जाएगा, लेकिन 9 एंड 3/4 में से फिर 9 इंचेस माइनस करोगे तो 3/4। तो रेशियो बताओ क्या 3:1 बन गया है क्या? आप कहोगे जरूर बन गया है सर। टोटल 12,000, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे यहाँ पर 4, और किसकी हाइट पूछे? इंडियन जवान पूछा, तो इंडियन तो ये बाद वाले हैं, तो वहां पर इंडियन जो थे वो क्या 3,000 होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल 3,000 इंडियन होंगे। बताओ ठीक है क्या? ये क्या सर, ये क्या है? 5 फीट 9 सही 3/4, समझा नहीं मैं आपकी बात। 5 फीट है और 9 सही 3/4 इंच है। कन्वर्ट करना चाहो तो ये कर लो 60 + 9 सही 3/4। इंचेज में कन्वर्ट कर लो तो 69 एंड 3/4। इंच में अपने पास कन्वर्ट कर लो ऐसे। सब्ट्रैक्ट तो करना आना ही चाहिए स्वीटी। आप सब्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते, 5 में से 5 फीट घट गया, अब ये तो टाइम नहीं घटाना था क्या आपको 10 मिनट में? जैसे 10 घंटे और 20 मिनट में से अगर कभी घटाना पड़े, जैसे 8 घंटे और 40 मिनट या 10 मिनट मान लो, तो इसमें से ये घटा देते हैं, इसमें से ये घटा देते हैं, ऐसे 5 फीट है और 10 इंच है, और 5 फीट और 9 एंड 3/4 है। तो माइनस अपने पास करना है, माइनस तो करना ही पड़ेगा आपको। नहीं नहीं मिथांशु, 1 फीट में 12 12 इंच होता है मिथांशु भाई, क्या लिख रहे हो आप? देखो अगला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर ये अपने पास 10 नंबर 11 नंबर था, 12 नंबर बताओ आप लोग करके आए हो क्या? कीजिए चलिए। अब मैंने आपको पहले तो बेसिक से समझा कर आया इसको एवरेज में, तो
10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 40 रुपए खर्च किए और शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च पर 9 अधिक खर्च किए। ठीक है, 10 व्यक्तियों की टीम में 9 ने तो 40 रुपए, 9 का एवरेज 40 है, और एक जो बंदा बच गया ना, जो सभी 10 लोगों का एवरेज है, उससे 9 रुपए अधिक खर्च किए, और ये 40 रुपए खर्च किए थे 9 लोगों ने, और ये अपने पास x+9 ने खर्च किया, इसका एवरेज है यहाँ पर 1%। ये जो अपने पास है, ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। 40 अपने पास x, 40 है 9 लोगों का सभी, और एक जो पर्सन है उसने इनसे 9 रुपए अधिक नहीं है, 9 से सभी 10 जो लोग थे उससे अपने पास 9 रुपए अधिक है। ये अपने पास x होगा, तो ये अपने पास होगा x+9। बताओ ठीक है क्या? इसमें से अगर आप लोग माइनस करते हो तो ये अपने पास आ गया 9, तो अपने पास 9 की वैल्यू 9 है, तो क्या एक का मान एक ही होगा क्या? लेकिन दिक्कत यह है कि एग्जाम में बैठने पर सोचना पड़ता है हमें कि 40 में से x माइनस करूं या x में से 40 माइनस करूं, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है छोटी है, इन दोनों में से तो नहीं पता लगेगा। तो आप लोग इधर वाले को चेक कर लो, वो अगर वैल्यू बड़ी है तो इसका मतलब इधर वाली जो वैल्यू होगी वो अपने पास छोटी होगी। ये 40 छोटा है, तो x-40 बराबर अपने पास अगर 1 है तो x का मान क्या 41 आ गया है क्या? तो x यानी कि 10 लोगों का एवरेज, और एवरेज 10 लोग हैं, तो इसने एवरेज नहीं पूछा, एवरेज पूछता तो 41 आंसर था, लेकिन टोटल पूछा है इसलिए आंसर आ गया अपने पास 10। ये अपने पास 410, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? आसान क्वेश्चन हैं कुलवंशी ये सारे, और आपके किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लीजिए आप लोग। There are pigeons and rabbits in a zoo. If head are counted, then there are 90, and if legs are counted, then there are 224. Total find the number of pigeon. तो याद रखना आप लोग यहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए कबूतर के 2 पैर होते हैं, और अपने पास यहाँ पर खरगोश के 4 पैर होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, जिस बच्चे को नहीं पता तो वो नहीं कर पाएगा ये क्वेश्चन। कबूतर के 2 पैर होते हैं और खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4। कबूतर के भी एक ही सिर होता है और खरगोश के भी एक ही सिर होता है, ध्यान रखना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, देखिए ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मान लेंगे हम लोग कि कबूतर की जो संख्या अपने पास है वो अपने पास यहाँ पर x है, जो पिजन है वो अपने पास x है, और जो अपने पास रेबिट है वो हम लोग मान लेंगे y है। तो प्रत्येक के एक ही सिर होता है, किसी भी जानवर के 2 सिर नहीं होते। तो एक से गुना करोगे तो अपने पास एक से गुना करोगे तो अपने पास y बराबर टोटल जानवरों की संख्या कितनी है, टोटल सिर कितने, 90। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा अपने पास यहाँ पर एक जो कबूतर होता है उसके 2 पैर होते हैं, तो x कबूतर के कितने पैर होंगे? तो आप कहोगे सर 2x होंगे। एक कबूतर के अपने पास, एक रैबिट के 4 पैर होते हैं, तो बताइए कितने होंगे? 4y। तो टोटल पैर की संख्या 224। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लो, अपने पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका, इक्वेशन दोनों कैसे सोल्व करें सर? इस ऊपर वाले को या तो 4 से इंटू करके घटा दो, तो अपने पास यहाँ पर पिजन्स की संख्या आ जाएगी। इसको 4 से इंटू कर दीजिए, 4x प्लस अपने पास 4y बराबर 360 है, और नीचे वाला ऐसे कैसे रख लो, 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 224। तो इसमें से माइनस करोगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो देखिए कट गया है। ये अपने पास 2x बराबर क्या 136 आ जाएगा क्या? तो x का मान 68। क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का हो सकता है, ध्यान से अच्छे से ढंग से समझना। सेकंड मेथड अपने पास क्या हो सकता है, आप लोग मान लीजिए कि अपने पास यहाँ पर टोटल जानवर है 90, क्योंकि जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे, जितने सिर होंगे उतने ही अपने पास जानवर होंगे, ध्यान रखना। तो अपने पास यहाँ पर मान लो अपने पास जो पिजन है वो अपने पास यहाँ पर उसके कितने पैर होते हैं? 2। और जो रेबिट होता है उसके कितने पैर होते हैं? 4।
मैं क्या करता हूं, और यहाँ पर टोटल जो पेयर है वो 224 है। आज की क्लास की शुरुआत में ऐसा तरीका मैंने लगाया था एक क्वेश्चन में, अगर आपको याद हो आए तो पढ़ाने के बाद देखना। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों के ही दो पेयर मान लेता हूँ, इसके भी दो पेयर और इसके भी दो पेयर। तो दो पैर और दो पैर, तो मुझे बताइए 90 जानवर हैं और प्रत्येक के दो दो पैर अगर होते, 90 जानवर हैं प्रत्येक के दो दो पैर अगर होते, तो क्या 180 पैर ही होने चाहिए थे क्या? लेग्स की जो संख्या अपने पास होनी चाहिए थी वो अपने पास यहां पर कितनी होनी चाहिए थी? तो आप कहोगे सर 180 लेग्स की संख्या होनी चाहिए थी अगर दो दो पैर होता प्रत्येक जानवर के तो। लेकिन है अपने पास यहां पर कितने? 224। तो मुझे बताइए क्या आप लोग यहां पर जो है वो 44 की गलती कर चुके हो क्या? बताइए कि आप लोग 44 की गलती क्यों हुई? 44 पैर की गलती इसलिए हुई क्योंकि सर रैबिट के आपने दो पैर काट दिए थे तो चार ही, लेकिन लिए दो हैं। तो एक रैबिट में अगर दो की गलती है तो टोटल रैबिट्स की संख्या जरूर 22 रही होगी क्या? तो टोटल 90 जानवर हैं, इसकी संख्या अगर 22 आ गई तो 90 में से 22 अगर घटाओगे तो इसका आंसर क्या 68 ही आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 68 आ जाएगा। x इंटू टू बराबर 44, बिल्कुल सही लिखा है मुकुल आपने। एक्स जानवर है मान लिए, एक में अगर अपने पास यहाँ पर दो की, रेबिट एक्स मान लिए, दो की गलती बराबर टोटल 44, तो दो नीचे चला जाएगा, बिल्कुल सोच सकते हो। या आप लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाओगे, इस प्रकार से भी कर सकते हो। बताओ प्रत्येक जो अपने पास पिजन है उसके कितने पैर? दो। प्रत्येक रैबिट के कितने? तो आप कहोगे चार। दो हैं, चार हैं, और टोटल पैर हैं 224। 90 जानवर हैं, जितने सिर उतने जानवर। अगर प्रकृति ऐसे भेदभाव नहीं करती, किसी को दो पैर, किसी को चार पैर, किसी को आठ पैर, ऐसे अगर भेदभाव नहीं करती, तो मुझे बताओ प्रत्येक को क्या अपने पास भेदभाव नहीं करना होता? तो क्या प्रत्येक जानवर को 224/90 क्या एवरेज ऐसे ही होता? बताओ ठीक है क्या? तो या तो आप लोग यहां से माइनस कर सकते हो, बिल्कुल, या आप लोग ऐसा कर सकते हो कि 90 को सभी जगह इंटू कर दो एक बार। 90 का इंटू कर दोगे तो 180, 90 का इंटू कर दोगे तो 360। बस थोड़ी कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, बाकी नहीं करना चाहो तो मत करो, वो आपकी मर्जी है। ये 136 आ गया, ये अपने पास 44 आ गया है। तो चार से कट जाएगा, ये अपने पास दो से या चार से, चार से काट दो सर, आठ से तो कट नहीं रहा, तो यार दो से ही काट दो ताकि टोटल जानवर ही आ जाए अपने पास 68 और 22। ये लीजिए, या चार से काट के बाद में नहीं तो बच्चों को थोड़ा लगेगा कि ये सर कैसे कर दिया। 34। टोटल जानवर है 90, 90 के नीचे टोटल के नीचे टोटल 45 और गुना कर दिया 34 से, तो पहले वाला आ गया 68 और दूसरा अपने पास आ गया 90/45, गुना अपने पास 11 है तो ये अपने पास आ गया 22। तो अपने पास ये लीजिए 68 और 22। इस प्रकार से आप लोग एलिगेशन लगा सकते हो। बताओ ठीक है क्या? या आप लोग क्या कर सकते हो, ये भी आप लोग कर सकते हो। यहां पर देखिए, आप लोग याद कर लो, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, तो आप लोग याद कर सकते हो L-2H/2। ऐसा करते हमेशा चार पैर वाले जानवर आ जाएंगे। वो आपको क्या पूछा वो नहीं पता, लेकिन L-2H/2, एल का मतलब लेग है, एच का मतलब यहाँ पर हेड है। L-2H/2 का मतलब अपने पास यहाँ पर ये आ जाएगा। तो ये कितना हो गया है 224, और ये कितना हो गया है 180। एच का मतलब आप लोग 90 रखोगे और एल का मतलब 224 बट्टे दो। तो ऐसा करते ही चार पैर वाले जानवर आ जाएंगे। तो सोल्व करोगे तो क्या 22 आ गया है क्या? और 22 तो अपने पास चार पैर वाले नहीं, खरगोश हैं। तो 90 में से 22 माइनस कर दो तो कबूतर कितने आ जाएंगे 68, क्योंकि हमें तो ये पूछा गया है। तो ये लीजिए चार तरीके हैं। बताओ आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। ना ना, वैसे नहीं कर सकते देव। तो चलिए आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, कल की क्लास में अब आगे की चीजें हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इतना ही पढ़ेंगे आज हम लोग। वापस से कर लेना इन क्वेश्चंस को। मंडे को मिलते हैं अब।